हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है, हम सभी प्रेमी भाई बहन ऐसे समय में इस मानव तन को पाकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए इस आध्यात्मिक विद्यालय में हम सब लोग अपना समय दे रहे हैं। जब से हम आप इस संसार में आए, न जाने कितने युगों तक हम सब लोग नरकों में 84 में वहाँ दर दर की ठोकरें खाते रहे। अब की बार ये मानव तन हम सभी प्रेमी भाई बहनों को मिला हुआ है। अगर इस मानव तन को पाने के बाद सच्चे महापुरुष जीवन में न मिलें तो यह मानव जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाता है जैसे पशु अपना पेट भरता बच्चा पैदा करता, पशु कहीं न कहीं रह लेता, उसी तरह से हम लोगों का ये मानव तन खाते पीते सोते दुनिया के काम धंधे में पूरा का पूरा समय निकल जाता। अगर गुरु महाराज हम लोगों के जीवन में न मिलते, हम लोग जान भी न पाते हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, फिर हमको मरने के बाद कहाँ जाना होगा। इन सभी बातों की जानकारी आध्यात्मिक विद्यालय में आने पर जब हम आप स्पिरिचुअल टीचर यानी सच्चे सद्गुरु के सत्संग वचनों को सुनेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को धीरे धीरे होती जाएगी। अगर प्रेमी भाई बहनों हम सब लोग अपने बच्चों को अपने ही घर में पुस्तकें देकर बच्चों को पढ़ाकर चाहें कि बच्चा डिग्री प्राप्त कर लेगा, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, तो ये निश्चित है कि हम आप अपने बच्चे को अपने घर में किताब देकर उसको डिग्री नहीं दे सकते। हर बातों की जानकारी नहीं हो सकती। जैसे भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आप अपने बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं, ठीक उसी तरह से आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रेमी भाई बहनों को आध्यात्मिक विद्यालय में जाना अनिवार्य है। अगर हम आप महात्मा के पास नहीं गए, समय के सच्चे सद्गुरु नहीं मिले, हम लोगों को अगर सत्संग नहीं मिला, तो चाहे कितना भी हम सब लोग गीता रामायण कुरान बाइबिल पढ़ते रहें, हर पुस्तकों का ज्ञान भी अगर हम आप कर लें, सब कुछ जानने के बाद भी सच्चा रास्ता हम लोगों को नहीं मिल सकता। जब हम आप महात्मा के करीब जाकर सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनेंगे तो आध्यात्मिक विद्यालय में महात्मा हम लोगों को धीरे धीरे जानकारी करा देते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है। जब ये शरीर हम लोगों को नहीं मिला था, उसके पहले हम लोग कहाँ रहते थे। जब ये शरीर हम लोगों का छूट जाएगा, इसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना होगा। इन सभी बातों की जानकारी जब सच्चे महापुरुष मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तो धीरे धीरे जानकारी होती जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने धार्मिक पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है, बिन सत्संग विवेक न होई। अगर सत्संग जीवन में न मिले तो मनुष्य के बुद्धि में विवेक नहीं आ सकता। बुद्धि तो पशु भी रखता है, पशु को भी जानकारी है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन विवेक नहीं रहता। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोगों के मानव जीवन में
महात्मा न मिले, सत्संग न मिला तो हम लोगों का ये मानव जीवन पशुओं के समान चला जाता है। तो जब जब इस धरती पर महात्मा आए तो महात्मा हम मानव आत्माओं को सुख देने के लिए, सच्चे घर पहुंचाने के लिए, सच्चा रास्ता बताने के लिए महात्मा निरंतर प्रयास करते रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर हम जीवों की भलाई के लिए अथक मेहनत परिश्रम करते रहे। स्वामी जी महाराज शुरू में गाँव में पैदल जाकर प्रेमियों को संदेश अपना देने लगे। धीरे धीरे गुरु महाराज साइकिल से भी चलने लगे, फिर मोटरसाइकिल से चलकर जब संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी, 4 चक्के गाड़ी से चलकर जैसे जैसे संगत का विस्तार होने लगा, वैसे वैसे गुरु महाराज हम प्रेमियों के बीच जाने का साधन बनाकर बड़े बड़े काफ़िले निकालकर हम जीवों को जगाने के लिए, जीवों पर संस्कार डालने के लिए महात्मा निरंतर प्रयास करते रहे। महात्मा जब इस धरती पर विचरण करते हैं, यानी काफ़िला लेकर के चलते हैं, या जैसे भी चलकर हम जीवों के उद्धार के लिए, हम जीवों के ऊपर संस्कार डालने के लिए महात्मा परिश्रम करते हैं। लेकिन हम सब लोगों को इन सभी बातों की जानकारी नहीं रहती। जब हम आप महात्माओं के सत्संग में आना जाना शुरू करने लगते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को हो सकती है, लेकिन ये जानकारी कब होगी? जब हम आप महापुरुष से दया की फरियाद करें, हे मालिक हम तो बुद्धिहीन हैं, हमारे पास कोई ज्ञान है नहीं, हम इस मानव तन में ये भी नहीं जान पाए कि ये शरीर हमको किस काम के लिए मिला। अगर हम आप छोटा बनकर, दीन बनकर सत्संग के वचनों को ध्यान से सुने तो निश्चित है कि हम सब लोगों को सच्चा सुख मिल सकता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन इस होली के पावन कार्यक्रम में सत्संग की लालसा और इच्छा लेकर के आए, अगर यहाँ आने के बाद हम सब लोग सत्संग के वचनों को न सुने, इधर उधर में अपना समय बिता दें, तो हम आप सच्ची बात की जानकारी नहीं कर सकते। फिर ये हम लोगों का मानव तन ऐसे ही धोखे में निकल जाएगा। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के इस पावन दरबार में होली के पावन कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, आप सभी लोगों का भी सौभाग्य है। ऐसा पावन पुनीत अवसर हम लोगों के जीवन में आया हुआ है। अगर हम आप महापुरुष के वचनों को ध्यान से सुन लेंगे, सत्संग के वचनों को ध्यान से सुन लेंगे, तो मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। महात्मा इस संसार में क्यों आए? हम जीवों को सुख देने के लिए, क्योंकि हम सब लोग इस अज्ञानता के देश में, यहाँ कर्म के देश में अच्छे बुरे कर्मों के जाल में फंस गए। अब कोई भी इंसान यहाँ से चाहे कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाएंगे, तो निकलना मुश्किल है। करोड़ों जन्मों तक हम आप भटकते रहे नरकों 84 में। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया भी करते थे, यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। करोड़ों जन्म भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला हुआ है। अगर हम सब लोग इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए, सत्संग के वचनों को ध्यान से नहीं सुन पाए, इधर उधर में अपना समय निकल गया, तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन धोखे में जा रहा है। संत इस धरती पर हम जीवों को जगाने के लिए आए। जब हम आप इस संसार में आए, यहाँ आने के बाद हम सब लोग मोह ममता की नींद में सोने लग गए। अब हम लोग यहाँ मोह ममता में फंस गए
कि ये घर परिवार दुकान मकान ज़मीन ये सब कुछ मेरा है और उन्हीं को हम लोग अपना समझकर उसी में अपना पूरा का पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन इतना हम आप जानते भी हैं कि जब समय पूरा होता है तो ये सारी चीज़ें हम आप छोड़ करके यहाँ से चले जाते हैं। जब वही शरीर छूटा, शरीर के लिए हम लोगों ने जो कुछ इकट्ठा किया सब कुछ यही पड़ा रह गया। अब इस जीवात्मा को शरीर से निकाल दिया गया। आत्मा के साथ में न तो धन दौलत गया, न तो नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी गए, न तो घर परिवार के लोग गए, न अपने स्त्री बाल बच्चे गए। आत्मा को इस शरीर से निकालकर धर्मराज के दरबार में खुदा की अदालत में खड़ा कर दिया जाता है। महापुरुष हम जीवों को समझाया करते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, जब इस जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है तो 1 मिनट का समय नहीं लगता, वह मालिक कर्म का हिसाब कर देता है। मानव जीवन में कितना अच्छा बुरा कर्म हम लोगों ने किया है, अब उस कर्मों की सज़ा भोगने के लिए हम लोगों को नरकों में 84 में डाल दिया जाता है। अब ये जीवात्मा नरक और 84 में वहाँ दुख पाती रहती है। कभी कुत्ते का जन्म हुआ, कभी सूअर का जन्म हुआ, कभी घोड़ा गधा बन गए, कभी पेड़ पौधे में भटकते रह गए, कभी कीड़ा मकोड़ा बन करके दुख पाते रह गए, कभी पक्षी बनकर सर्प बनकर, कभी बिच्छू गोजर बनकर, वहाँ दुख ही दुख हम आप पाते रहते हैं। महात्मा इन दुखों को देखते हैं, तब महात्मा हम लोगों को समझाने आते हैं। देखिए, एक बार स्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज के साथ में जब दादा गुरुजी मौजूद रहे तो दादा गुरुजी भी गांव-गांव कभी कभी जाया करते थे। साथ में स्वामी जी महाराज भी चले गए। बरसात का महीना था, दादा गुरुजी गांव में रुक गए तो उस समय इतने साधन सुविधा भी नहीं थे जैसे आज के समय में हम आप गाड़ी घोड़ा से चाहे जहाँ भी जितनी जल्दी सफ़र कर लेते हैं। लेकिन उस समय इतने साधन संपन्न और व्यवस्थाएं नहीं थी। दादा गुरुजी जब गांव में रुके, बरसात का महीना शाम का समय होने लगा, स्वामी जी महाराज ने ज़मीन पर एक चादर डाल दी। अब देखिए, संगत को गुरु महाराज ने कितने परिश्रम से खड़ा किया। आज तो हम लोगों को हर तरह की व्यवस्थाएं मिल रही। आज हम आप गुरु दरबार मथुरा में भी आते हैं तो हम लोगों को हर तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं। अगर नहीं भी मिल पाती तो हम आप खोजते हैं, प्रयास करते हैं कि भाई हमको इस तरह की व्यवस्था मिल जाए। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब हम आप गुरु दरबार में आवें तो ये मिट्टी हम लोगों के पापों को धोती है। यहाँ हम लोगों को जैसी भी व्यवस्था मिल जाए, अपने घर परिवार में चाहे हम आप कितना सुख सुविधा पाते हैं, लेकिन यहाँ चाहे हम लोगों को ज़मीन पर लेटना पड़ जाए, चाहे हम लोगों को खुले में रहना पड़े, खाने पीने के लिए चाहे जैसा कुछ मिल जाए, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि इस स्थान पर आकर किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यहाँ हम आप गुरु महाराज के दरबार में आए इसीलिए कि हमको इस मानव जीवन का लाभ मिल जाए। कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। अगर हम आप कुछ त्याग नहीं करेंगे, कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए, सुख पाने के लिए, जैसे कोई आदमी अपने जीवन में जब परिश्रम करता है, जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, अगर बच्चा खूब परिश्रम करता है तो परिश्रम करने के बाद अगर बच्चे को नौकरी मिल जाती है तो बच्चा थोड़े दिन के लिए सुख और आराम से अपना जीवन बिता लेता है। तो ऐसे ही हम आप अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, ये जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाए, फिर ये नरकों और 84 में न जाने पावे, इसलिए हम आप गुरु महाराज के दरबार में, सत्संग में, सेवा में, भजन में हम सब लोग अपना समय दे रहे हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में अगर हम लोगों के अंदर कहीं मन में कोई ऐसी बात आ जाए कि भाई हम वहाँ मथुरा में गए तो हमको इस तरह की व्यवस्था नहीं मिली, हमको रहने के लिए कमरा नहीं मिला, हमको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिला,
ऐसी इच्छाएं अगर मन में बनी रह गई, अगर हम आप थोड़ा बहुत तकलीफ़ नहीं उठा पाए, हालांकि वैसे कोई तकलीफ़ देना तो चाहता नहीं, गुरु दरबार में हम आप आए, यहाँ तो हम आप सुख पाने की दृष्टि से आए, लेकिन महात्मा आत्मा को सुख देने आते हैं। अब हम लोगों का ध्यान शरीर की तरफ रहता है, हम लोग शरीर का सुख खोजते हैं, तो महात्मा तो आत्मा का सुख देने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा आत्मा को सुख क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब ये मानव शरीर छूटता है तो ये जीवात्मा 84 में नरकों में जाती है, वहाँ दुख मिलता है, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं, वहाँ कोई समझाने वाला नहीं, वहाँ अगर बीमारी भी हो जाए तो कोई दवा कराने वाला नहीं रहेगा। जब तक हम आप इस शरीर में हैं, जब तक हम आप इस संसार में हैं, तो इस संसार में शरीर में जब तक हम आप रहेंगे तो यहाँ हमारा आपका कोई न कोई रिश्ता कर्मों का रहता है। अब वो रिश्ते हमारे आप के चलते रहते हैं। कोई दुख और मुसीबत की घड़ी आई तो वो रिश्तेदार हमारी आपकी मदद कर देते हैं, घर परिवार के लोग मदद कर देते हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ये रिश्ते कर्मानुसार चलते रहते हैं। जैसे हम आप भी अगर विचार करें तो जो पुराना रिश्ता होता है वो रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है, छूट जाता है, और फिर जीवन में नए रिश्ते बनते चले जाते हैं और हम आप इसी रिश्ते में उलझे रह जाते हैं। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग में सुनाए भी कि बच्चे, अगर तुम बात को नहीं मानोगे तो खाओ पियो लेओ दो, जन्मो मरो, फिर मैं क्या करूँगा। तो महात्मा तो आते हैं हम जीवों की भलाई के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ध्यान शरीर की तरफ रहता है। देखिए दादा गुरुजी जब गांव में शाम को बरसात का महीना, चादर ज़मीन पर गुरु महाराज ने डाल दी, दादा गुरुजी बैठ गए और खाने के लिए, जैसे पहले के समय में उतना सुख सुविधा जब नहीं थी, लोग आग जला करके अंगीठी तैयार करके बाटी लगा लिया करते थे। स्वामी जी महाराज बाटी लगाने लगे और दादा गुरुजी बैठे रहे। तब तक शाम का समय अंधेरा हो रहा था। एक मेढक का बच्चा बहुत तेज़ी से उछलते उछलते दादा गुरुजी के सामने आ गया और दादा गुरुजी की निगाह मेढक के बच्चे की तरफ रही। उसी मेढक के बच्चे के पीछे एक सर्प बड़े तेज़ी से भागा आ रहा। वो सर्प मेढक के बच्चे को पकड़ना चाहता था। मेढक का बच्चा बड़ी तेज़ी से भाग रहा था। जब वो मेढक का बच्चा दादा गुरुजी के पास आया तो स्वामी जी महाराज बगल में बाटी लगा रहे। स्वामी जी महाराज देख रहे कि मेढक का बच्चा हाँफ रहा, लेकिन जब वो दादा गुरुजी के पास आ गया तब वो मेढक का बच्चा फिर भागा नहीं, चुपचाप सामने खड़ा हो गया, ऐसे पड़ा रहा, हाँफ रहा था। तब तक पीछे से सर्प भी बड़ी तेज़ी में आया। तो सर्प तो मेढक के बच्चे को पकड़ना चाहता था, लेकिन दादा गुरुजी का ध्यान मेढक के बच्चे के ऊपर था। जब सर्प नज़दीक आया तो दादा गुरुजी ने कहा, ठहर जाओ। इतना कहते ही सर्प रुक गया और वो थोड़ा सा फन ऊपर करके खड़ा हो गया और वो जैसे लग रहा था कि क्रोध में है। तो दादा गुरुजी ने कहा कि मैं ये जान रहा हूँ कि ये तुम्हारा आहार है, लेकिन तुम मेरे सामने इसको नहीं खा सकते, मेरे सामने इसको नहीं खा सकते, इसको दुख नहीं दे सकते। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए आए। अब यह है कि हम आप इस संसार में आए हैं, मनुष्य शरीर पाए हैं, खाते पीते सोते अपना समय गुजार रहे हैं। अगर बीच में महात्मा मिल गए और हम आप सत्संग के वचनों को ध्यान से सुन लिए, अगर हम लोग बातों को समझ लिए कि महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं, महात्मा आत्मा को बचाने आते हैं कि ये आत्माएं फिर नर्क और 84 में न जाने पावें, तो महात्मा इसके लिए हम लोगों को नाम की दवा देते हैं। महात्मा वो नाम की दवा देकर हम जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम आप महात्मा से नाम की दवा पालें, इसीलिए तो हम आप प्रार्थनाओं में गाते रहते हैं, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी। अब वो जड़ी महात्मा देते हैं। तो जब जब महात्मा आए, कबीर साहब आए, रैदास जी आए, गोस्वामी जी महाराज आए, दादू दयाल दरिया भीखा सहजोबाई मीराबाई यारी साहब बुल्ला साहब, ये जो भी महात्मा आए,
गुरु महाराज भी वो नाम की जड़ी देने में, नाम की दवा देने में अपना पूरा का पूरा समय लगाए। देखिए, इस समय वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी निरंतर काफिले निकाला कर रहे हैं। अभी राजस्थान के कार्यक्रम के बाद महाराज जी ने फिर भंडारे का कार्यक्रम करने के बाद आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश फिर अपने होली के कार्यक्रम पर पूज्य महाराज जी यहाँ पधार गए। तो आखिर महात्मा किसके लिए इतना परिश्रम करते हैं? बस हम जीवों को बचाने के लिए। लेकिन कमी हम लोगों के अंदर ये है कि हम सब लोग महापुरुष के वचन को मान नहीं पाते। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, अगर सब बच्चे अपने अध्यापक की बात माने, गुरु की बात माने, तो लगभग सब बच्चे पास हो सकते हैं और सबको नौकरी मिल सकती है, सब अच्छा सा अपना मानव जीवन सफल कर सकते हैं। लेकिन सब के सब बच्चे स्कूल में जाने के बाद सब के सब पास नहीं होते, सबको नौकरी भी नहीं मिल पाती। ठीक उसी तरह से जब हम लोग इस आध्यात्मिक विद्यालय में आते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम सत्संग में क्यों आए, हम सेवा क्यों कर रहे, हम शाकाहार का प्रचार क्यों कर रहे, गुरु आदेश का पालन हम क्यों कर रहे, इस पर अगर हमारा आपका ध्यान हो जाए कि केवल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, कि ये मेरी आत्मा जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा पा जाए, तो जब हम आप आत्मा के कल्याण के लिए गुरु के वचन पे ध्यान रखेंगे, तब तो हम आप इस संसार की कोई चीज़ गुरु से चाहेंगे भी नहीं। लेकिन हमारी आपकी हालत क्या है? जब हम आप महापुरुष के दरबार में आते भी तो हालांकि आज के समय में हर आदमी दुखी है, दुखिया सब संसार बाबा, यानी इस संसार में सुख है ही नहीं, तो हम आप सुख पा कैसे सकते हैं? तो महात्मा सुख पाने का रास्ता बता देते हैं। अब उस रास्ते पर हम जीवों को चलना पड़ेगा। रास्ता क्या है? महात्मा जैसे कहें, अगर वैसे हम आप चलने लगें तब तो हम लोग लाभ पा सकते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग महात्मा के वचन पर, गुरु के वचन पर चल नहीं पाते हैं। कोई प्रेमी हैं जो गुरु के वचनों को मान लेते हैं और उनके कहने में चल लेते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम रहती। वैसे तो हम आप देखने में बहुत से लोग सत्संग में आते हैं, लेकिन सत्संग के वचनों को सुनने के बाद भी हम लोग उन वचनों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, अपना बच्चा हो और बच्चा स्कूल जाता हो, स्कूल में अध्यापक पढ़ाते हों, अगर बच्चा अपने अध्यापक की बात न मानता हो तो क्या वो बच्चा कभी पास हो सकता है? कभी वो डिग्री प्राप्त कर सकता है? तो ऐसे ही जैसे अगर बच्चा स्कूल में जाकर अध्यापक की बात नहीं मान रहा तो निश्चित है कि वो बच्चा कुछ पा नहीं सकता। ऐसे आध्यात्मिक विद्यालय में आकर अगर हम आप गुरु के वचन को नहीं मानेंगे तो हम लोग भी कुछ नहीं पाएंगे, ऐसे ही हम आप खाली रह जाएंगे। लेकिन महात्मा हम लोगों को देने के लिए हर संभव, हर तरह से प्रयास करते हैं कि ये जीव मेरे वचनों को माने, और जब ये वचन को मानेंगे तो इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपनी अपनी निरख परख नहीं कर पाते हैं। स्वामी जी महाराज कभी कभी सत्संग में कहा करते थे कि बच्चे, आप महीने में 15 दिन में या 2 महीने में, 3 महीने में कभी आप एकांत में बैठकर ये विचार किया करो, अकेले में बैठकर, कि हम गुरु का वचन कौन सा मान रहे, हम गुरु की कौन सी बात मान रहे। अगर हम लोग थोड़ा अपनी निरख परख करें, कभी हम लोग अपने को देखें, अपने को सोचें कि हम आखिर अपने गुरु महाराज की कौन सी बात मान रहे, आखिर हम इस विद्यालय में क्यों आए, तब तो हम आप कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये मन हम लोगों का दुश्मन है। मन क्या करता है? हमेशा हम लोगों को गिराने का काम करता है कि ये जीव परमार्थ के रास्ते पर न चल पावें। और महात्मा क्या करते हैं कि इस मन को संसार से हटाकर परमार्थ के काम में लगाना चाहते हैं। इसीलिए महात्मा दोनों तरह का लाभ देते हैं, यानी ऐसा काम करते हैं कि धीरे धीरे हम लोगों को संसार से हटाने का भी काम करते हैं। संसार से हटाने का मतलब कि कोई नातेदारी, रिश्तेदारी, घर परिवार नहीं छोड़ना। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चे अपने घर परिवार में रहना, आप बाल बच्चों की सेवा करना, आए गए की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना,
और आपको ये रास्ता बता दिया गया तो आप इस रास्ते पर चलना, यानी संसार से केवल मन को हटाना है और मन को परमार्थ में यानी गुरु आदेश में लगाना है। अब ये है कि जब हम आप गुरु के वचनों को मानने लगेंगे तो निश्चित है कि ये मन धीरे 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 हारेगा, और जब तक हम आप गुरु के वचन को नहीं मानेंगे तब तक ये मन हार नहीं मानता है। और हम लोग चाहें कि हम यहाँ से निकल जाएं तो हम आप फिर निकल भी नहीं पाते। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मन के चल कहने की वजह से ही आज हम लोगों के अंदर तमाम तरह से बुराइयां आ गई। आज के समय में ये देखा जाए तो अक्सर लोग शराब पीने लग गए, कोई मांस खाने लग गया, कोई व्यभिचार करने लगा, कोई चोरी हिंसा हत्या का काम करने लगा। ये बुराइयों में हम आप क्यों चले गए? क्योंकि मन ने हम लोगों को धोखा दिया। हम लोगों ने देखा देखी का काम किया कि अब गांव घर में देख लिए कि ये आदमी शराब पीता है तो अब कोई देखा देखी पी लिया, कोई संगी दोस्त यार मित्र के नाते पीने खाने लगा। यानी इस तरह से हम आप इस संसार में धीरे धीरे बुराइयों में फंसते गए, क्योंकि माहौल हम लोगों को संसार का ही मिला। अब इस संसार में जो माहौल मिला तो बुराइयों का माहौल मिला तो उसमें हम आप लिप्त हो गए। तो संत इस धरती पर उस दिशा को बदलने के लिए आते हैं, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए महात्मा आते हैं। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, जब मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़ देता है। अब हमको आपको ये मानव जन्म मिला है, हम आप इंसानियत के रास्ते को छोड़ करके जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, माँ बहन बहू बेटी की पहचान नज़रों में ख़त्म हो जाती है। हम लोग अपना खान पान भूल जाते हैं और हम लोग छोटे बड़े का मान सम्मान, किसके साथ हमको आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसे हमको रहना चाहिए, यानी रहन सहन खान पान बोल चाल सब कुछ में जब बदलाव हो जाता है, लोग बुराई की तरफ चले जाते हैं, मन के कहने में चलने लगते हैं, तो मन एक तरह से हम लोगों को इसी संसार में भटका देता है। और हम लोग एक दूसरे को देखते हैं तो उसी देख करके वैसे ही चलने लगते हैं। जैसे किसी के घर में मुर्दा पड़ा है, घर परिवार के लोग रोते हैं, मोहल्ले के लोग भी अगर चले गए तो मोहल्ले के लोग भी उनका रोना देख करके रोने लगते हैं। इसी तरह से इस संसार में आज के समय में जो मांस मछली अंडा शराब, जो बुराइयां इतनी फैलती जा रही और सच्चे रास्ते को लोग भूल गए, मानवता को लोग छोड़ दिए, इंसानियत का जामा लोगों ने उतार दिया, हैवानियत का जामा लोगों ने धारण कर लिया, तो महात्मा केवल हम लोगों को इंसानियत के रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करते हैं। जब तक मानवता अपने अंदर नहीं आएगी, एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा भी कि जब तक मानव के अंदर मानवता नहीं आएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में अगर नहीं लगेंगे तो सतयुग कैसे आ पाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा सतयुग लाने के लिए जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा, यानी अच्छे विचार लोगों के हो जाएंगे। उस समय क्या होगा कि सतयुग में जैसे सब लोग योगी विज्ञानी थे तो इसी तरह का माहौल बन जाएगा और इन जीवात्माओं को सच्चे घर पहुंचाने के लिए, सच्चा सुख देने के लिए महात्मा एक तरह से ज़मीन तैयार करते हैं। इसीलिए पूज्य महाराज जी निरंतर बड़े बड़े काफ़िले निकालकर हम प्रेमियों को लाभ देने के लिए, इसमें दोनों तरह का लाभ होता है। जैसे हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन इस चीज़ का अनुभव भी करते हैं, कभी काफ़िला निकला, कभी हम आप सेवा में आ गए, या कभी कोई आदेश महापुरुष दे दिए। तो जैसे पूज्य महाराज जी ने इस समय हम प्रेमियों के लिए आदेश कर रखा है कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद लें और गांव में जा करके घर घर जा करके गुरु महाराज का संदेश बतावें। तो ये सेवा करने का एक अवसर महात्मा देते हैं और इससे महात्मा हम लोगों का सुधार करते हैं। पूज्य महाराज जी सत्संग में ये बात सुनाया करते हैं कि अगर लोग अपने अपने बच्चों को इस काम में लगा दें, अगर बच्चों के अंदर कोई बुराई आ गई, अगर बच्चे भी गांव-गांव में जाने लगेंगे, बच्चे भी जब टोलियां बनाकर प्रचार में जाने लगेंगे तो एक माहौल उनके अंदर बनेगा। मान लीजिए 10 बच्चे 15 बच्चे हैं, अब 15 बच्चों में 10 बच्चे अच्छे हैं
या 14 लोग अच्छे बच्चे हैं, एक बच्चा अगर उसमें किसी बुराई में फंस गया होगा तो उसके अंदर किसी तरह की आदत बन गई होगी, तो जब 14 लोगों का अच्छा विचार है तो धीरे धीरे उस बच्चे का भी विचार बदलेगा, क्योंकि महात्मा इस चीज़ को जानते हैं। आज हम आप देखा देखी में ही फंसे और महात्मा वही चीज़ अब हम लोगों को लाभ देने के लिए, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अगर विचार करें तो हम लोग वचनों को मान नहीं पाते हैं। अब हम लोग ये सोच लेते हैं कि भाई हम गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे तो कोई बात मानेगा नहीं। अब हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम उनको शाकाहारी बनाने जा रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य, आपकी ये सोच हो गई कि हम गांव गोद लेकर के गांव में जाएंगे तो हम उनको शाकाहारी बनाएंगे, परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में क्या ये संभव है कि कोई हमारी आपकी बात मान ले? महात्मा इस धरती पर आए, कबीर साहब आए, रहदास जी आए, गोस्वामी जी आए। अगर सब लोग महापुरुष की बात मानते तो अब तक तो जीव यहाँ से चले जाते, लेकिन ये मन है धोखा देता रहता है। मन गुरु के वचन को मानने देता नहीं और इसीलिए हम आप धोखा खा जाते हैं। तो महात्मा जो आदेश करते हैं या जो काम करते हैं, हम लोग उस आदेश में केवल थोड़ा सा अपना योगदान दे दें, निमित्त मात्र हम लोग खड़े हो जाएं। जैसे काफिले निकल रहे, हम आप उसमें निमित्त मात्र खड़े हो गए, थोड़ी बहुत सेवा लगा दिए, जो आदेश गुरु दरबार से मिल जाए अगर उसमें हम आप शामिल हो जाएं। अगर तन से शामिल नहीं हो पाए तो हम आप धन से शामिल हो जाएं। अगर तन और धन अपने पास कुछ भी नहीं है तो अपने मन का सहयोग रहे, यानी विरोध न रहे। अगर इस तरह की भावना हम लोगों के अंदर हो जाए तो धीरे धीरे हम जीवों का काम बन जाएगा। तो महात्मा एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, महात्मा जीवात्माओं के उद्धार के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आज हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, स्वामी जी महाराज के वचनों पर अगर हम आप अमल करते, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मेरे पास 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे तो मेरे पास 20 करोड़ भुजा हो जाएगी। अगर 20 करोड़ भुजा एक साथ काम करेगी तो दुनिया को बदलने में देर नहीं लगेगा। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर इसमें कोई विरोध कर दिया कि भाई इस काम में हम सहयोग नहीं करेंगे, हम इसमें विरोध बन करके, बैरी बन करके खड़े हो गए, तो महापुरुष का काम नहीं रुकता। महापुरुष अपने काम को कर लेते हैं, लेकिन जो विरोध करते हैं उनका नुकसान हो जाता है। अगर वो विरोध न करें, मन से सहयोग करते रहें, तन भी नहीं लगाए, धन भी नहीं लगाए, अगर हम आप विरोध नहीं किए तो हमारे आप के ऊपर भी दया हो सकती। लेकिन अगर हम आप बैरी बन जाएं, विरोधी बन जाएं, तो निश्चित है कि हमारा आपका नुकसान होता है। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब महापुरुष आए एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, महात्मा हम जीवों के कल्याण के लिए इस धरती पर सत्संग जारी किए और सेवा करने का मौका हम जीवों को दिए। लेकिन सेवा करने में भी कभी किसी के अंदर अहंकार आ जाए तो उसमें भी अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम आप कुछ करने लगते हैं तो मन में ऐसा लगता है कि भाई ये काम मैंने किया है तब ऐसा हुआ है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कभी भी ऐसा भाव हम जीवों के अंदर आना नहीं चाहिए। प्रयास करना चाहिए अपने को अकर्ता मानकर। इस धरती पर हम आप अगर अपने को कर्ता समझेंगे कि ये काम हम कर रहे, ये हम करा रहे, तो निश्चित है कि हम आप धोखा खाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अगर लोग अपने को अकर्ता मानकर सेवा करते रहेंगे तो पूरा पूरा उनको लाभ मिलता जाएगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा नाम की जड़ी लेकर आए और हम लोगों को नाम की दवा देना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज इस धरती पर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते रहे और स्वामी जी महाराज एक बात कहते रहे कि यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। तो जब गुरु महाराज इस नाम का प्रचार करने लगे तब लोगों ने विरोध भी किया, कोई गुरु महाराज को गाली भी दे दिया, कोई बुरा भला भी कह दिया, लेकिन गुरु महाराज अपने काम में निरंतर लगे रहे। आज हम आप सत्संगी प्रेमी अगर ध्यान से अपनी तरफ देखें तो हमारी आपकी हालत क्या है। आज हम आप जैसे हम लोगों को गांव गोद लेकर के प्रचार करने का आदेश है, गांव में कोई आदमी अगर आपको थोड़ा सा बुरा भला कह भी दिया तो अपना मन क्या करेगा कि भाई उस गांव में हम क्यों जाएंगे, वो आदमी हमको वहाँ से भगा दिया,
वो आदमी हमको गाली दे दिया तो हम आप रुक जाते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपना काम है चलते रहना। अगर हम आप चलते रहेंगे तो लाभ पाएंगे, क्योंकि सुख पाने के लिए कुछ न कुछ दुख तो सहना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज इस बात को कहते थे कि जो परिवर्तन की आगवानी करता है उसको दुख उठाना पड़ता है, तकलीफ़ सहनी पड़ती है, कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसे लोगों का नाम भी होता है और काम भी होता है, यानी दोनों तरह का लाभ हमको आपको मिलेगा। हम जीवों का काम भी हो जाएगा और हम लोगों का नाम भी रहेगा कि भाई इन्होंने ऐसा परिश्रम किया। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, पहली चीज़ तो हमको आपको नाम की दवा मिल गई, और ये नाम की दवा पाने के बाद अब हम आप उस दवा को अगर खाते रहें, यानी सुमिरन ध्यान भजन करते रहें, निमित्त मात्र ही करें, तब भी हमको आपको लाभ मिलता रहेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि साधना निमित्त मात्र है, बाकी सब गुरु की दया का काम है। यानी जो कुछ होगा वो गुरु की दया से होगा, लेकिन साधना में हम आप निमित्त मात्र बैठें, यानी सुमिरन ध्यान भजन में हम आप निमित्त मात्र बैठें। इसलिए गांव-गांव में सामूहिक भजन करने का आदेश गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को दिया था, और पूज्य महाराज जी बराबर हम प्रेमियों को प्रेरित किया करते हैं कि गांव-गांव में जगह जगह लोग सामूहिक भजन करने लग जाएं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर मिलाया जाए तो हम लोग वचनों को नहीं मान पाते हैं। ये मन है हम लोगों को धोखा देता रहता है, और मन के कहने में हम लोग चलते रहते हैं। गुरु जब इस संसार में आते हैं, जो आदेश देते हैं, उस आदेश में अगर हम आप केवल चलने लगें तो निश्चित है कि हम लोगों का लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। यहाँ भी हम लोग थोड़ा बहुत सुख और आराम से जीवन गुजार लेंगे, और जब ये शरीर हम लोगों का छूटेगा तो जीवात्मा भी नरकों 84 से बच जाएगी। लेकिन ये मन है, मन हम लोगों को संसार की चीज़ें दिखाता है, संसार की तरफ ले जाना चाहता है। महात्मा उधर से हम लोगों को हटाना चाहते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चे, जब तुम मेरे पास आते हो तो दुनिया की चीज़ों को मांगते हो कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, तुम मेरी बात तो मानते नहीं। एक बार स्वामी जी महाराज महाराष्ट्र की तरफ काफिला लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते में प्रेमियों को पता लगा गुरु महाराज का काफिला जा रहा है, तो कुछ गांव से प्रेमी दौड़ करके रोड पर आ गए दर्शन करने के उद्देश्य से। आवाज़ लगी, संदेश मिला, वो प्रेमी वहाँ हाजिर हो गए। स्वामी जी महाराज जब पहुँचे तो गुरु महाराज ने प्रेमियों को देख करके गाड़ी रोकी। स्वामी जी महाराज एक एक प्रेमियों को दर्शन दिए। कम लोग थे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो आराम से लोगों को दर्शन मिला। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, दर्शन भी हमेशा कुछ न कुछ दे करके ही किया जाता है, खाली हाथ नहीं किया जाता। क्योंकि खाली हाथ दर्शन करने से जो हम आप लाभ पाना चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। महात्मा जो चीज़ देना चाहते हैं वो हम आप नहीं ले पाते हैं। तो महात्मा देने के लिए लेते हैं, हालांकि उनको कोई रुपए पैसे की भूख नहीं रहती, लेकिन महात्मा देने के लिए जब हमसे आपसे कुछ ले लेंगे तो उसी बहाने हमको आपको दया दे देते हैं। लेकिन ये मन है वहाँ भी हम लोगों को धोखा देता रहता है। स्वामी जी महाराज गाड़ी खड़ी किए, प्रेमी दर्शन करने लगे, तो कोई प्रेमी कहने लगा, हुजूर मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल पा रही, बहुत दिनों से बच्चा परेशान है, आप दया कर दीजिए। कोई कहा, हुजूर हम बहुत दिन से बीमार हैं, आप दया कर दीजिए मेरी ये बीमारी चली जाए। अब कोई कहने लगा कि हुजूर आप दया कर दीजिए, हमारा धंधा अच्छा नहीं चलता है, दुकान अच्छी नहीं चलती है। कोई कह रहा हम मुकदमा में परेशान हैं, हुजूर दया कर दीजिए हम जीत जाएं। तो स्वामी जी महाराज से लोग अपनी अपने तकलीफ़ों का रोना रोते रहे। स्वामी जी महाराज सबकी बातें सुन लिए। एक शब्द स्वामी जी महाराज ने यही कहा, ऐ बच्चे तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, एक बात तुम मेरी मान लो, तुम भजन कर लो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आज हम आप महात्मा कोई वचन अगर महात्मा कहें तो हमको आपको अपने ऊपर भी लेना चाहिए। हम लोगों के अंदर तमाम तरह से इच्छाएँ रहती हैं कि हमको ये मिल जाए ये मिल जाए। बहुत से नए प्रेमी आए होंगे कि भाई चलो मथुरा में चलेंगे, वहाँ मंदिर में हम दुनिया की कोई बुराइयों को अपने चढ़ाएंगे, और कुछ मंदिर से या वहाँ बाबा जी से चल करके कुछ हम दया दुआ मांगेंगे कि हमको ये मिल जाए ये मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, हम आप बुद्धिमान प्राणी, अगर इस संसार की कोई चीज़ हम आप महात्मा से मांग भी लिए तो आज नहीं तो कल ये संसार हमारा आपका छूटेगा और संसार की दौलत भी छूट जाएगी। अगर हम आप मान लीजिए बेटे की नौकरी मांग लिए या कोई गुरु महाराज से आकर के अपना घर मकान बनाने के लिए कह दिया कि मालिक हमारा मकान अच्छा बन जाए या हमारे घर 4 चक्का की गाड़ी हो जाए, अगर दुनिया की चीज़ हम आप मांग लिए, अगर किसी के शरीर में बीमारी है, अगर हम आप ये कह दिए कि हमारी बीमारी ही ठीक हो जाए, तो ठीक, अगर बीमारी ठीक हो गई तो फिर तो बीमारी लग सकती है, फिर ये आत्मा जब 84 में जाएगी तो फिर तो वहाँ बीमारी लगेगी। तो महात्मा आत्मा की बीमारी दूर करने के लिए आते हैं और वो नाम की दवा देते हैं। जो दवा महात्मा दे देते हैं, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन करें और उनके वचन को मानें तो दोनों चीज़ें होती हैं, यानी हमारे आपके पास भजन की कमाई भी होती जाती है। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वचन न मानने से हम आप पूरा लाभ नहीं पाते। महात्मा चाहे जो भी आदेश कर दें, जो भी वचन फरमा दें, हम आप मान लें तो हम लोग दया दुआ पा सकते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने, जब गुरु महाराज सत्संग जारी की तो संगत कम थी, कम लोग थे। जैसे अभी हम आप पूज्य महाराज जी से मिलना जुलना कर लेते हैं, लेकिन आगे ऐसा समय आ जाएगा कि हम आप चाहें कि नज़दीक से दर्शन कर लें तो प्रेमी भाई बहनों ऐसा दृश्य दिख रहा, जैसे अभी पिछला भंडारा बीता है, देख करके ऐसा लगता था कि इतने जनमानस, इतने लोग, तो ये काम सब दया से होता है, महापुरुष कर लेते हैं। लेकिन जब हमको आपको मौका मिला है तो उसका हम आप लाभ अगर उठा लेंगे तब तो ये जन्म हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप उसका लाभ नहीं उठा पाए तो हम आप इस तरह से धोखा खा जाते हैं। तो वो प्रेमी गुरु महाराज से पूछे कि हुजूर आखिर भजन कैसे होगा। तो आज के समय में बहुत से हम प्रेमी सोचते हैं कि भाई ठीक है, भजन करना है तो चलिए हम बैठ करके करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आदेश का पालन करना तो जरूरी। स्वामी जी महाराज ने उस प्रेमी से कहा कि बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरा भजन हो जाए, मेरे पास दौलत हो जाए, परमार्थी कमाई बन जाए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। महात्मा जो कह दें उसको अगर हम आप करें तो वही भजन है। अगर हम आप महात्मा की बातें काट दें तो फिर हम आप धोखा खाते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि अगर कहीं भी हम आप लगाएंगे तो निश्चित है हम आप धोखा खाएंगे। उस समय भूमि ज्योतक का प्रचार हो रहा था। स्वामी जी महाराज ने कहा जाओ भूमि ज्योतक का जोरदार प्रचार करो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय वक्त पर जो हम लोगों को आदेश मिला गांव गोद लेने का, आज हम आप हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन अगर वचनों को ध्यान से पकड़ते तो हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को हम आप गोद लेते और गांव गोद लेकर के हम आप गुरु महाराज के वचनों को घर घर पहुंचाने में लगे रहते। गुरु महाराज की बातें हम आप उनके बीच, लोगों के बीच जा करके बताते रहते। तब तो धीरे धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन आता, क्योंकि ये वैचारिक क्रांति, और इस क्रांति को फैलाने के लिए बिगुल तो गुरु महाराज ने फूंक दिया और महाराज जी निरंतर लगे हुए हैं। अब हम लोग उस क्रांति के सिपाही बनाए गए। अगर इसको फैलाने में हम आप थोड़ा सा अपना समय दे दिए, थोड़ा सा तन लगा दिए, थोड़ा धन लगा दिए, तो आगे आने वाले समय में जो खराब वक्त आएगा इसमें हम लोगों का बचाव होगा, यानी दोनों तरह का लाभ हम प्रेमियों को मिल जाएगा। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मन आत्मा का दुश्मन है, हमेशा हमको आपको गिराने का काम करता है। महात्मा हम लोगों को उठाने के लिए कोई न कोई वचन बराबर फरमाते रहते हैं। अगर हम आप उनके वचनों को मानते रहेंगे तब तो हम आप लाभ पाते रहेंगे, वरना ये समय हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाएगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए इस होली के पावन कार्यक्रम में जो भी प्रेमी भाई बहन पधारें, आपका कार्यक्रम तो 7, 8, 9 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम की शुरुआत तो 7 तारीख से है ही, लेकिन लोग काफ़ी संख्या में आ भी रहे हैं और यहाँ सेवा का कार्य भी चल रहा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आपको जहाँ जैसी सेवा मिल जाए, गुरु दरबार में आने के बाद थोड़ी बहुत हम आप सेवा का लाभ ले लिया करें। तन की सेवा करने से
तन की शुद्धि सफाई होती। और जब हम आप यहाँ पर मौजूद हैं, जितने दिन तक हम आप यहाँ पर रहें, तो ये भी ध्यान रखा करें कि भाई हमको आपको सेवा का मौका मिला तो हम आप सेवा कर लें, सत्संग सुनने का मौका मिला तो सत्संग के वचन भी सुन लें, और जब मौका मिल जाए तो थोड़ा हम आप दर्शन का भी लाभ ले लें। दर्शन का लाभ लेने से, दर्शन से भी महात्मा हम जीवों को दया देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग आते तो ज़रूर हैं, लेकिन उतना जो ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ को हम आप ध्यान में नहीं रख पाते। अपने अंदर एक चेतना बनी रहे कि भाई हमको दर्शन भी कर लेना है, थोड़ा सेवा भी कर लेना है। मान लीजिए दिन भर घूमते टहलते ही बिता देंगे तो फिर ये समय तो ऐसे जाएगा ही, न जाने कितने जन्मों तक नरकों में 84 में हम आप घूमते टहलते ही तो बिताए। भाई वहाँ कुत्ते का जन्म हुआ, दिन भर टहलते रहे, पक्षी का, कौवे का जन्म हुआ, दिन भर उड़ते रहे। अब ऐसे ही तो जीवन गुजरा। लेकिन अब की बार ये मानव तन मिला, सौभाग्य हुआ कि सद्गुरु मिल गए और हम आप सद्गुरु के दरबार में आ गए। हमको आपको सत्संग के वचन सुनने का अवसर मिल रहा, सद्गुरु के आदेश में सेवा करने का मौका मिल रहा। अगर हम आप परमार्थी प्रेमी भाई बहन आदेश को बजाएंगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा भी था कि जो आदेश आपको दिया जाए, अगर आप आँख मूंद करके बजाओगे तो आप वीर कहलाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु आदेश में ही अगर अपना तन मन धन लगे तो निश्चित है हम आप लाभ पूरा पाएंगे। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। गुरु आदेश में उठना बैठना, आना जाना, लेना देना, पहनना खाना, अगर हम आप सब कुछ करें तो निश्चित है हम आप पूरा लाभ ले सकते हैं। लेकिन मन धोखा देता रहता है, इसलिए हम आप पूरा लाभ नहीं पाते। तो आज आपके इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से ही हुई, 7 तारीख से तो आपका कार्यक्रम निश्चित है ही। प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोगों ने अपना समय दिया है, हम आपके आभारी हैं। ज़्यादा हम आपका समय नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी पर विराम देने जा रहे। अगर कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी श्रद्धा भाव सेवा आप लेकर के आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जाएंगे तो आप लोग अपनी सेवा झोली में डाल दीजिएगा। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए आपकी ये सेवा लग जाएगी। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय